आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड है तो उनको लॉज ऑफ मोशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो जितने भी बच्चे मेरे पास हैं सबसे मैंने बोला कि अपने अपने डाउट्स मुझे दो। तो उनसे डाउट जो उन्होंने लिया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको डाउट है कॉन्स्ट्रेंट मोशन में, कि मतलब कि कोई एक बॉडी और दूसरे बॉडी का जो मोशन है उनको रिलेट कैसे करें, उनके बीच की एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकालें या वेलोसिटी के रिलेशन कैसे निकालें। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि रोप्स के क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे टेंशन वेरी करता है। तो मैं सबके डाउट्स ले रहा हूँ बच्चों, जितने मेरे पास बच्चे हैं, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे डाउट्स को जब मैं समझता हूँ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हर एक टॉपिक पे बना दूँ। जैसे कि आज मैं कांस्टेंट रिलेशन पे बनाता हूँ, इसके साथ कुछ और भी मैं आपको अब कांस्टेंट रिलेशन की बात हो रही है, आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा मैं इनको रिलेट करने वाला हूँ उनके मोशन को। तो इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि कांस्टेंट रिलेशन से कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो। रोप्स वाले प्रॉब्लम है, मैन लिफ्ट प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास डाउट आए हैं आप लोगों के। जो डाउट अब तक नहीं भेजे हैं वो भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, हमारे को यहाँ पर रिलेट करना होता है कि एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन से कैसे रिलेटेड है, एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पास है, टेंशन निकालेंगे और mg फोर्स लगाएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। हमारे एग्जाम में टाइम कम होता है और एक्यूरेसी भी दिखानी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होने चाहिए ताकि हम लोग फटाफट 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 सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब देखना इसमें करना क्या है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो ऐसे पासिंग ओवर है और दो मास इस यहाँ पे लटके हुए हैं। यहाँ भी स्ट्रिंग है जो इस तरह से जा रहा है। इस तरह केसेस में लॉज ऑफ मोशन में जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं मासलेस पुली होते हैं, और जो स्ट्रिंग होता है वो भी मासलेस होता है, और वो सिंगल स्ट्रिंग पासिंग ओवर होता है। जैसे यहाँ देखो सिंगल स्ट्रिंग है, बाकी ये अलग स्ट्रिंग है। तो सबके लिए हमारे पास तरीके हैं फाइंड करने के। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन शायद आप लोग याद नहीं होगा या भूल गए होंगे, तो इसमें कुछ एडिशन भी होने जा रहा है। ये तो पहले वीडियो में भी है, बस कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो हम सबको पता है, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, यही होता है। सपोज मैं इस केस की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं यहां पे टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग पासिंग है, तो यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे बॉडी का ए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमें नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं सपोज ए नीचे आ रहा होगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ऊपर जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ये मासलेस पुली है, ये टी, तो इस मास के लिए जो बी के लिए जो टेंशन आएगा वो 2t आएगा अपवर्ड। ठीक है, ये तो बेसिक से बच्चों सबको पता है। अब मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं, समेशन। अगर मैं बॉडी ए की बात करूं तो क्या लिखूंगा, टी एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू कॉस 180, क्योंकि टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो कॉस 180 लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि 2t और a दोनों की डायरेक्शन ऊपर ही है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा माइनस टी ए ए प्लस 2t ए बी इज इक्वल टू 0। तो टी तो यहां से गया, मुझे मिल गया ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये रिलेट हो गया बच्चों। अब ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो काफी कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। तो जेई हो या नीट हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बॉडी की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, तो हो गया सपोज यहां पे टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग पासिंग है, तो यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा। ठीक है, मान लो ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जाएगा। आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इक्वेशन सही आएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, स्टेट में जब अपोजिट हो टेंशन एक्सेलरेशन तो स्टेट में लिखेंगे माइनस टी ए बी, और टेंशन और एक्सेलरेशन एक तरफ हो तो पहले आप पूरे बॉडी ए पे टेंशन देखो कितना है, ये टी टी, तो ये हो जाएगा 2t और ये t, तो ए के लिए 3 टेंशन ऊपर है 3t, तो 3t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब 3t और a बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि cos 0 लेना पड़ेगा, दैट इज 1, तो पॉजिटिव फैक्टर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा ab इज इक्वल टू 3aa। ठीक है, इजी है। अब यहां की बात करते हैं। मान लेते हैं यहां की टेंशन t है, तो यहां भी t होगा, यहां भी t होगा, तो यहां की 2t हो जाएगी टेंशन और यहां की t होगी। ठीक, अब आप ये मान सकते हो कि ये ऊपर जाएगा, मान लेते हैं ये भी ऊपर जा रहा हो, AA और AC, तो ये तो नीचे आएगा, सीधी सी बात है। सो एक्सेलरेशन इज AB। तो कैसे रिलेट करेंगे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आएगी ना, T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस यहाँ के लिए तो माइनस हो गया, माइनस 2T इंटू AB प्लस यहाँ के लिए फिर से पॉजिटिव, T और AC एक ही डायरेक्शन में तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा A माइनस ऑफ 2AB प्लस AC इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करो और मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं, इसके बाद कांस्टेंट मोशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, ये डाउट है मिस्टर रवि अय्यर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। सर इसमें कैसे कांस्टेंट रिलेशन लगा सकते हैं। यहाँ भी दो मास है, स्मॉल m कैपिटल M, इन दोनों के एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। यहाँ भी दो मास है, m1 m2, दिस इज मूविंग अप, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। हाउ टू रिलेट v1 एंड v2। ठीक है रवि, इसको अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, बाकी बच्चे भी इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बड़े वाले के लिए डायग्राम ड्रॉ करूं, बिग मास, यहां मैंने टेंशन T लिया हुआ है, T लेंगे, ये तो आगे जाएगा ना, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A है, तो ये नीचे आएगा क्योंकि आगे जाएगा, स्ट्रिंग लूज होगा तो ये नीचे आएगा, A2 से नीचे आएगा, तो ये T है, ये भी T है, ये भी T है, तो यहां 2T हो जाएगा, तो यहां मैं दिखा सकता हूं 2T, ये भी T है, तो यहां मैं दिखा सकता हूं T, क्योंकि जिधर मोशन हो रहा है उधर का ही टेंशन मुझे चाहिए होता है। तो इस पूरे बॉडी के लिए हो गया 4T और एक्सेलरेशन है A1। अब छोटे वाले की मैं बात करूं, इसके लिए T ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। सो वी कैन राइट, देखो यहां पे कितना हो गया, 4T हो गया, तो बड़े वाले के लिए 4T और A1 हो गया, बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा 4T इंटू A1, इसके लिए क्या लिखूंगा माइनस, क्योंकि इसका टेंशन और एक्सेलरेशन अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट है, माइनस T A2 इज इक्वल टू 0, T और T तो गया, मुझे मिल गया 4A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, बहुत इजी है। अब इसको पकड़ो, यहां पर देखो स्ट्रिंग पासिंग ओवर है, ऐसा सिंगल स्ट्रिंग है, और हमें मालूम है कि स्ट्रिंग के पास जो वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी जो स्ट्रिंग के पैरेलल है वो कभी अलग अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यहां सेम होगी। सीधी सी बात है ना, सेम होगी। दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है एक लाइन में, एक स्ट्रिंग में? तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का ले लेंगे वो वाला कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, स्ट्रिंग के साथ है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के साथ, ये कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, एंड दिस इज पैरेलल।
ये थीटा है, ये भी तो थीटा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज योर v1 cos थीटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि हमेशा सेम होगी, इसकी वेलोसिटी v1 है अलोंग द स्ट्रिंग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं करना, ओनली 5 सेकेंड्स का काम है और कुछ भी नहीं। इससे रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये देखो 2 एग्जांपल और हैं। ये डाउट है सौरभ का फ्रॉम झारखंड, और ये वाला डाउट है गौरी फ्रॉम बिहार। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गौरी बेटा ध्यान से देखना, सौरभ आप भी ध्यान से देखना। हो सकता है ये दोनों डाउट जो आपने पूछ रहे हो ये बहुतों के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये काफी अच्छे डाउट्स हैं। तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो रॉड है, या कोई रॉड हो या कोई स्ट्रिंग हो, उनके लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक होगा, 2 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये जो रॉड है ऐसा दिया हुआ है और यहां की वेलोसिटी u है, ये वाला एंगल थीटा है, और यहां की वेलोसिटी vb है, ऐसा कुछ है। इसको मैं डॉटेड 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 देके बना रहा हूं। ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे ये वाला चाहिए अलोंग द रॉड, ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। इस वेलोसिटी vb को मैं इधर बेंड कर दूंगा, तो ये वाली वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगी, v sin बीटा, v sin थीटा। अब ये 2 वेलोसिटी है अलोंग द रॉड, तो ये अलग अलग कभी नहीं हो सकता, एक ही वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो आई कैन राइट vb, दिस इज योर vb sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात रही सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 2 मास इन कांटेक्ट है, यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, और ये इसका मोशन भी कैसे होगा, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है अलॉन्ग विद सौरभ। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब आपको समझ में नहीं आए कोई चीज तो आप उसको मोशन देके देखो, मोशन कैसे हो सकता है। इसमें ये थोड़ा सा पीछे जाएगा बाय द अमाउंट x, कैपिटल X, तो ये थोड़ा नीचे आएगा बाय द अमाउंट y, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कुछ y अमाउंट से नीचे आएगा और ये x है, वेज x से राइट की तरफ जाएगा। कहने का तो ये हुआ, इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये x अमाउंट है, हो गया, अलग से ड्रॉ कर लो, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर y, दिस इज योर कैपिटल X। तो यार क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई x, यानी कि x tan अल्फा इज इक्वल टू y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि d बाई डी टी ऑफ x tan अल्फा d बाई डी टी ऑफ y, तो मुझे क्या मिलेगा, dx बाई डी टी tan अल्फा इज इक्वल टू dy बाई डी टी। अब dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज हो जाएगा ना, vw, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज, और ये रॉड है तो vr लिखूंगा मैं, दिस इज tan अल्फा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉड। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ वेज, दूसरा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। आ गया ना, कितना इजीली आ गया। तो आपको बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के लिए अब टेंशन लेना ही नहीं है, आपको सारा केस यहाँ मिलने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, बिटसेट हो, सारे एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो रही है। प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, ये 2 केस है हमारे पास। यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक मास है, स्ट्रिंग यहाँ फिक्स है, और ये स्ट्रिंग ऐसे पास ऑन होके ऐसे गया है, और इस स्ट्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं विद द वेलोसिटी v गिवन है। तो जैसा कि हम लोगों ने लगाया था समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0, सिमिलरली
यहां लगा लेते हैं समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, मतलब कॉस थीटा वाला चीज। तो अगर हम यहां की बात करें तो टेंशन टी तो ऐसे ऊपर लगेगा, वेलोसिटी नीचे है, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ टीवी। यहां की बात करें, यह वेलोसिटी है यू लिया गया ऊपर के लिए, जो हमें मालूम नहीं है। तो इस वेलोसिटी को मैं बेंड करूंगा तो इधर मिलेगा यू कॉस थीटा, यानी कि टेंशन भी तो इधर ही लगेगा स्ट्रिंग में, है ना। इस जो पुली है, पुली के रिस्पेक्ट की बात करेंगे, टेंशन इज लाइक दिस, सो वी कैन राइट टी यू कॉस थीटा, क्योंकि टी और यू के बीच में थीटा एंगल है। यहां पे भी टी इधर और यू इधर, सो अगेन टी यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। टी 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 सारा हट गया, तो हमारे को मिल गया v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा 2 टाइम्स, दैट मीन्स v बाई 2 कॉस थीटा आ गया u इसके लिए। ठीक है बच्चों, यहां के लिए भी कर सकते हैं सेम। तो u कॉस थीटा इंटू टी इधर, क्योंकि इधर के लिए टेंशन टी इधर, इधर के लिए टेंशन टी इधर, या फिर u कह ले, क्योंकि हमारे जो वेलोसिटी की बात होती है तो अलोंग द स्ट्रिंग लेते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग के लिए काम करते हैं। तो हम वेलोसिटी से मतलब है, हम लोग पॉइंट के वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी u। तो फिर से लेंगे u cos थीटा इधर, u cos थीटा इधर, दैट मींस 2t u cos थीटा हो गया टोटल। ठीक है, और t इधर, वेलोसिटी ऊपर वेलोसिटी नीचे, t ऊपर वेलोसिटी नीचे, दैट मींस माइनस ऑफ 2v t इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो u आएगा वो आएगा v अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल एक लाइन में या 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 सेकंड से 10 सेकंड से ज्यादा मुझे देना ही नहीं है पर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ऐसा क्वेश्चन के डाउट्स अभिजीता ने पूछा था फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। होप अभिजीता आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी जल्दी। और भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, सारे के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। हेलो बच्चों, ये डाउट है मानसी का, मानसी फ्रॉम बैंगलोर। तो बच्चे ध्यान से देखना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को सीखने को भी मिलेगा। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को, वही कॉन्सेप्ट्स है, वही चीज लगानी है जो मैंने अभी अभी बताया है। बाकी इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में इसमें कोई चीज नया नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। मानसी इज गोइंग फॉर IIT JEE एडवांस, तो IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये बहुत ईजी है। ये नीट में भी आ सकता है, JEE मेंस में आ सकता है, बिटसैट में भी आ सकता है। ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग ऐसे पास ऑन होके गया है और ट्रक के पीछे बंधा हुआ है, दूसरा स्ट्रिंग ऐसे गया हुआ है इधर से, ये भी स्ट्रिंग है जो ऐसे करके गया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रिंग इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे करके यहां तक गया है, ट्रक के पीछे बांध दिया गया है। तो हमें बोला गया रिलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रक v है हमारे पास, और इसकी वेलोसिटी बोली गई रिलेट करो दोनों को। तो पहले ट्रक की बात कर लेते हैं। ट्रक की बात करेंगे तो एक टेंशन टी ऐसे दिखाएंगे, एक टेंशन टी ऐसे दिखाएंगे, ये थीटा है और ये वेलोसिटी है। ट्रक की बात कर रहे हैं बच्चों। तो मैंने क्या बताया था आपको, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये सबके लिए लगानी है, ट्रक के लिए भी और ब्लॉक के लिए भी। तो ये ट्रक, ये इस टेंशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है, तो cos 180 यानी कि माइनस, दैट मींस माइनस टी इंटू वी। अब ये एंगल कितना होगा वेलोसिटी और ट्रक, वेलोसिटी और टेंशन के बीच में, पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे प्लस टी कॉस पाई माइनस थीटा टीवी वाला। डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला यही होता है ना, मॉड ऑफ टी मॉड ऑफ वी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैं वही कर रहा हूं, नथिंग न्यू इन दिस। वेक्टर्स आपको बहुत ही बेसिक वेक्टर है, सबको पता होता है। ट्रक वाला केस हो गया। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक की बात करेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी कुछ ऊपर, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी
यानी कि अगर मैं टेंशन की बात करूं, सॉरी यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो ब्लॉक के लिए क्या लिखूंगा, 2t लिखूंगा ना, और ये जाएगा ऊपर विद द वेलोसिटी u, 2t भी ऊपर u भी ऊपर, दैट मीन्स प्लस 2tu इज इक्वल टू 0। यहां तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सॉल्व हो गया ये। माइनस v cos थीटा हो जाएगा प्लस 2u इज इक्वल टू 0। सो 2 इज इक्वल टू v प्लस v cos थीटा। बच्चों आपको पता होगा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और t सारा कैंसिल होकर 0 बन गया, हट गया वहां से। तो मुझे मिल गया u इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। cos यहां पर थीटा गिवन है 60 डिग्री, 1 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 3v/4। एग्जैक्ट आंसर आया बच्चों हमारा 3v/4 इज द आंसर। तो ये आप बीएम समर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो बुक में भी है। तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक। प्लीज मेक अ नोट बच्चों, एंड कीप सेंडिंग मी योर डाउट्स, आई विल सेंड यू द वीडियोस। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस वेज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट। यहाँ ब्लॉक a रखा हुआ है एंड दिस इज अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर। हमारे को बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जब वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे, देख सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे को फॉर्मूला वही लगानी है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है कैसे लिखते हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दिस मीन्स टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बेसिक है, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं वेज की बात करूं, तो अगर मैं वेज के एस्पेक्ट में बात करूं तो वेज इज ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स राइट। इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो टी इधर होगा, और ये जो टी होगा इधर होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, -2ta, क्योंकि टेंशन इधर एक्सेलरेशन इधर, बोथ आर अपोजिट। प्लस अगर ब्लॉक की बात करूं तो इसका टेंशन टी इधर और इसका एक्सेलरेशन भी इधर, क्योंकि ये तो ऊपर ही जाएगा ना, ये आगे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं प्लस टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये मिल गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज इज 2a। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट का आंसर आ गया 2a। अब बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो बच्चों वेज के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन इधर निकाला हम लोगों ने, a इज इक्वल टू 2a, और a एक्सेलरेशन इधर गिवन है। तो हमारे को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक है, ये आएगा हमारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेक्टर फॉर्म है। और वेज का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, यानी वेक्टर इक्वेशन। काइनेमेटिक्स में जाके आप वेक्टर्स वाला पोर्शन देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए हम इसको मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा ए बी जी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू जी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी डब्ल्यू जी कॉस। अब जो एंगल है ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा। देखो ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस थीटा। अब जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज वो है 2a, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है a। तो यहां हम डाल सकते हैं वैल्यूज। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मुझे क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a
cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस cos थीटा होता है, दिस वन, सॉरी, दिस इज 5a स्क्वायर, दिस इज माइनस 4a स्क्वायर cos थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बच्चों, यहां से आप a कॉमन ले सकते हो बाहर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। पहले पोर्शन का आंसर 2 है और ग्राउंड के साथ वाला ये निकाल लेंगे। वेक्टर होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अपना वेक्टर वाला पोर्शन जाकर देख सकते हो, काइनेमेटिक्स वाला, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। नहीं तो और भी वीडियो में डाल सकता हूँ वेक्टर्स पे। ठीक है बच्चों, वेक्टर्स अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत है। तो ये काफी आसान लगेगा आपको, इसको नोट कर लो बच्चों।